ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को भी पावन करने की सेवा करो। योग द्वारा तत्वों को भी पावन, पर सबसे पहले तत्व कहाँ हैं पावन करने के लिए? हमारा शरीर। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने शरीर जो 5 तत्वों से बना है, इसको पावन करेंगे। जब पावन हम होंगे तभी हम दूसरों को कर पाएंगे। तो 5 तत्वों को भी योग द्वारा पावन करो, ये सेवा करो। क्योंकि जब तक तत्व पावन बनेंगे तभी इस सृष्टि पर देवताएं कदम रखेंगे, पांव रखेंगे। तो देवताई संस्कार कब आएगा? जब हमारा पुराना संस्कार स्वाहा होगा, हम पावन बनेंगे। तो जब हमारे अंदर बुराई समाप्त हो जाएगा, एकदम सब चीज में अच्छे हो जाएंगे, तब फिर उसमें देवताई गुण आने लगेगा। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? सत्युग त्रेता में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह रजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली है। वो बाप का बनाया हुआ। शिव बाबा जो पूरी दुनिया का रचाता, वो कैसा घर बनाएगा अपने बच्चों के लिए? तो बहुत सुंदर बनाएगा। तो उनके द्वारा बनाया हुआ घर है। दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान वर्षा दे दिया। अभी ही सारा गुण, क्वालिटी, ज्ञान सब अभी दे रहे हैं और संस्कार अभी बना कर भेज रहे हैं, जिस कारण वहाँ अशांति नहीं होती है। जब यहाँ संस्कार हमारा बन जाता है, प्रेम से बोलने का, अच्छे से चलने का, व्यवहार करने का, तो वही संस्कार वहाँ भी जाएगा और वहाँ फिर हम अच्छे से रहेंगे। तो इसलिए वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो बाप का बनते हो तो सारा वर्षा भी ले लेते हो। जब बाबा का बने तो सारा ज्ञान, गुण, शक्ति सब कुछ वर्षा ले लेते हैं। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहब भी कहा जाता है। सच्चा साहब तो सच्चे दिल पर साहब राजी कहते हैं ना। तो सच्चा दिल रखना है। देखिए, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो वो हम जान रहे हैं और बाबा जान रहे हैं। भल दुनिया वाले ना जाने, लेकिन इसीलिए बाबा कहता है ये सच्चा साहब है, सच्चाई पे आकर्षित होगा। इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। साहबजादे, साहब के बच्चे साहबजादे हैं। तो सच्चा है साहब, तो बच्चों को कैसा होना चाहिए? सच्चा साफ होना चाहिए। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। सच खाना, सच पहनना। अभी देखिए मुरली सुनने आ रहे हैं तो सच खाना खा रहे हैं, सत्य बाप से ज्ञान ले रहे हैं, और सच पहनना भी है, यानी उसको धारण करना है सच को। भल यह मनुष्य की बनाई हुई है। ये जो सच खाना, सच पहनना, ये जो स्लोगन है, ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। परंतु यह बाप बैठ समझाते ये सच क्या है। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। तो पहले पहले बच्चों को रचना है। पहले बच्चों को रचना, यानी जो बाबा के बच्चे सतयुगी बच्चे हैं उनको रचना होता है। बाप के बच्चे हैं ना, तो सभी आत्माएं बाप के साथ रहती। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं है, मधुबन कोई होम नहीं है, घर नहीं है। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम तो हमारा शांति धाम है, कोई सेंटर हमारा घर नहीं है। तो बाबा कहता है मधुबन हमारा घर है, लेकिन आज बाबा बोला मधुबन भी नहीं, शांति धाम हमारा घर है। फिर सतयुग भी स्वीट होम हुआ, क्योंकि उसके द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ भी शांति नहीं है, यहाँ पर अलग अलग संस्कार के लोग समर्पित भी होते हैं ना, तो इसलिए बहन भाइयों में भी थोड़ा बहुत हलचल हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये भी घर नहीं है। तो यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है, यानी सतयुग में भी और बैकुंठ में भी। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे, यह पुरानी दुनिया तो बहुत बड़ी है। सतयुग में सुख और शांति सब कुछ है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा यहीं से मिला हुआ वही बच्चे जाएंगे। जो यहाँ से शांति ले लिए हैं वही बच्चे वहाँ जाएंगे। तो शांत सब आत्माएं रहेंगी, तो अशांति कहाँ, कौन फैलाएगा? तो गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं ना,
पुत्रवान भवा, आयुष्मान भवा, तो यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिल जाता। जैसे ही हम लोग भगवान के बच्चे बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, तो ये वर्षा स्वतः ही मिल जाता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे ही, हम परम धाम जाएंगे ही। तो अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति भी दिला दी कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ की राजधानी में आते हो। तो जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है तब याद करते हैं, सुख में तो याद नहीं करते। बाबा कहता सुख में हम लोग याद नहीं करते हैं, यह है ही पतित दुनिया, यहाँ सभी याद करते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाबा को याद ना करे। तो बाबा कहता है अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिला दी। क्या स्मृति दिला दी? मैं कौन, मेरा घर क्या है, मेरी राजधानी कहाँ है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, तो यह है ही पतित दुनिया जिस समय हम लोग याद कर रहे हैं। याद करने की दरकार नहीं है सुख में। तो बाबा कहता है नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नामो निशान नहीं होता है। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अगर बाप के ज्ञान को धारण नहीं करते हैं तो बहुत सजा खाना पड़ेगा। बाबा तो पहले देखिए चेतावनी भी देता है, सावधानी भी देता है, समझानी भी देता है, तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अब जब सजा मिलता है, हम पहले से बताया जा रहा है, यहाँ पर जान रहे हैं कि ये गलत चीज़ है, बाबा के अनुसार नहीं करना है, आप फिर भी कर रहे हैं तो आप सजा के हकदार हैं। अब बाबा पहले से ही क्लियर कर रहा है। बाप के साथ साथ वो धर्मराज भी तो है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला है, हिसाब किताब चुकतू कराएगा। चाहे आप गाली से कीजिए, चाहे तो आप शरीर भोग से कीजिए, करना तो आपको पड़ेगा ही। तो ट्रिब्यूनल बैठती है, सभा बैठेगी, कौन क्या क्या किया और उसके बाद बताया जाएगा उसमें। तो यहाँ देखिए ट्रिब्यूनल क्या है, ऊपर में कोई ट्रिब्यूनल बैठेगा। ट्रिब्यूनल क्या है? यहाँ किसी न किसी आत्मा के जरिए आपको बताया जाएगा कि ये आपके अंदर कमी है, इसीलिए आपका कर्म भोग आ रहा है। यही है ट्रिब्यूनल, और कहीं और ऊपर जाके नहीं होगा। तो बोलते हैं ना दादियाँ, मतलब गुलजार दादी भी शामिल हैं इसमें बताने के लिए। उस समय कुछ नहीं सोचेगी कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बताया जाएगा आपकी गलती। तो ये गलती बताना मतलब उसकी कल्याण की भावना के लिए अभी, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं माने तो ये कर्म भोग के रूप में आएगा। फिर ये सोचेंगे कि हम तो बाबा बाबा कर रहे हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। होती है सुनवाई? कुछ नहीं होता है, सहन करना ही पड़ता है। तो पापों की सजाएं तो जरूर मिलती है ना, पापों की सजाएं जरूर मिलती हैं। ये भूल कर भी भ्रम में ना पाले कि हम कर रहे हैं, हम अपने अहंकार में है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगला बोल ही नहीं रहा है कि अच्छा आप कर रहे हैं। तो बाबा क्या बोला कि आपको सर्टिफिकेट आप अपने दीजिएगा क्या, कि दूसरे देंगे? दूसरे देंगे ना, सर्टिफिकेट हमेशा दूसरों से दिया जाता है, लिया जाता है। तो जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़े ही सजा खाएंगे, वो सजा नहीं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। फिर आप बाबा का बने ना बने, उससे कोई बाबा को सरोकार नहीं है, आप भर छोड़ दें। तो यह तो रावण का पराया राज है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख है। अगर आप बाबा के अनुसार चलते हैं तो अपार सुख है। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर भी कोई झट समझ जाते और कोई देर से समझते हैं। कोई है ना कि झट से हाजी कर देता है एक बार में। बहुत ऐसी माताएं हैं जिसको बोलते हैं ऐसी मत कीजिए, हाँ जी, वो ना करती ही नहीं है, और उनका ठीक भी होता जा रहा है सब कुछ। आज जो बोलते अच्छा ठीक है, मन में सोचते ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तो उनका सजा हो जाता है। तो कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से शुरू की है। जिसने शुरू से भक्ति की वह ज्ञान को जल्दी समझ लेंगे, धारणा जल्दी होगी, और उनको आगे नंबर में जाना है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब बहुत बच्चे लेट से आएंगे और सारा धारणा स्टार्ट कर देंगे करना। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी और टॉकी है ना, साइलेंस परमधाम, मूवी है सूक्ष्म वतन, और टॉकी है स्थूल वतन। बच्चे ध्यान में जाती हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। कहाँ?
सूक्ष्म तन में जाते हैं, वहाँ पर इशारों से बातचीत होती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है, वहाँ ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं, कोई ज्ञान देने की दरकार नहीं है, लेकिन इशारों में सब कुछ समझा। तो इशारा भी कौन समझेगा? अब देखिए कि जैसे एग्जाम में कोई चोरी करना चाहता है, अब चोरी करने का भी तो नॉलेज होगा ना, वो अक्ल होगा तब तो। कोई दिखा रहा क्या लिखा हुआ हमको कुछ समझ, अगर आप याद किए हुए और आप थोड़ा सा भूल गए, अगर कोई थोड़ा सा दिखा दिया तो आपको पूरा याद आ जाएगा। तो चोरी करने का भी ज्ञान चाहिए, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है कि सूक्ष्म तन में सारा मूवी चलता है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको कुछ समझ में आएगा इस क्या इशारा कर रहे, सामने से बोलो ना। कोई कभी इशारा करते तो बोलते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो मुख्य बात है आपने को पहले आत्मा समझकर बाप को याद करो, तब ये इशारों की भाषा भी समझोगे, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी, यानी कि आत्मा भी शरीर द्वारा निराकार ही है, फिर साकार में हम क्यों फंस जाते हैं? ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। हम निराकार आत्मा, हम जान रहे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा वो मेरे ही कर्मों का बीज है, फल है। तो फिर हम किसी और को कैसे दे सकते हैं, ब्लेम कैसे कर सकते हैं? तो और कोई भी बात नहीं उठती फिर इसके आगे। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ है। शरीर तो पतित है ना, तो पतित शरीर से लव हो ना सकी, फिर शरीर से प्यार ही क्यों? अभी शरीर में घड़ी घड़ी अगर दर्द हो गया और आपको बहुत सुंदर सुंदर जेवर, बहुत सुंदर कपड़े दे दिया जाए, आपको शरीर में दर्द हो रहा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बाबा यही कर रहे, ये पतित शरीर है, कर्म भोग आना ही है, फिर हम क्यों स्वीकार करें? आत्मा भल पावन बन जाती, परंतु शरीर अभी भी पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, यहाँ शरीर पावन नहीं बन सकती है, संस्कार बन जाता है और आत्मा पावन बन जाती है। तब इन पुराने शरीरों का फिर विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी संस्कार ले जाती है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करके पावन बनना। अभी क्या है? बेहद के बाप को याद करके पावन बनना है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में, यहाँ नहीं मिलेगा। आत्मा भल पावन बन भी जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है, योग लगाते रहना है। आत्मा भल आपका पावन है, मतलब आप सबसे प्यार करने लगे तो भी योग लगाना कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी अटैक हो जाएगा, आपको शरीर में ताकत नहीं मिलेगा, आप करने लायक नहीं रहेंगे, तो आप प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दर्द में आप लीन हो जाएंगे, बाबा की याद भूल जाएंगे। तो बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाबा बात करते, समझाने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हुए थे। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने, वहाँ शरीर में ही लटकते हैं। तो हम सोचते थे पहले कि शरीर को देखते हुए कैसे नहीं नजर जाएगा, शरीर पे नजर तो जाएगा ना, सतयुग में भी हो या त्रेता युग। फिर बाबा टच किया कि देखो दो बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, दोनों खेल रहा, तो दोनों का नहीं। अभी तो फिर भी बच्चे भी एक दूसरे को देख लेते हैं, इसका ऐसा है, इसका ऐसा, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर कोई देवभान होता है। दोनों आराम से खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे भी पतित हो गए ना, तो एक दूसरे पर नज़र डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर एकदम मासूमियत होगा, बच्चों के अंदर भी कोई ये नहीं होगा। तो बल्लभचारी की भी होते हैं, बल्लभचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते, टच करने भी नहीं देते, वहाँ एक दूसरे को कोई टच नहीं करेगा, शरीर को भी सब। एक संप्रदाय है, उन लोगों के बारे में बताएंगे। हाँ, तो जिससे शरीर और आत्मा विकारी बने, वहाँ विकार में जाते नहीं। तो वहाँ के लिए बताया जा रहा है कि बल्लभाचारी जैसे यहाँ पर हैं, शरीर को टच करने नहीं देते, तो वहाँ पर भी शरीर को कोई टच करने नहीं देंगे। तुम जानते उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। हालांकि जो बल्लभाचारी होते हैं उन लोगों का पवित्रता नहीं होता है, लेकिन टच करने नहीं देते हैं। वह एक बल्लभाचारी पंथ है जो अपने को उच्च कुल का वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। देखते साधु सन्यासी भी देखते दूर से ही करने देता है, टच भी करने नहीं देता है किसी को। तो यह भी नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र है, शरीर तो भ्रष्टाचार से ही तो पैदा हुआ है,
भला आप टच करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन जन्म तो विकार से ही हुआ है, तो इसलिए शरीर तो विकारी ही हुआ। यह बातें बाप आकर समझाते, आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर बदली करना पड़े। पावन शरीर तो बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। 5 तत्व माना हमारा ये शरीर, शरीर की सारी कर्मेंद्रियां कोई पाप ना करे। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते तब तो शरीर पवित्र मिलता है। देवताएं पतित शरीर में, पतित धरनी में पैर नहीं रखते हैं, यानी कि गंदे बर्तन में प्रसाद नहीं दिया जाएगा, प्रसाद नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका संस्कार अच्छा नहीं है तो वहाँ प्रेम नहीं, प्रेम नहीं भरा जा सकता है। आपको पहले खाली करना पड़ेगा अपने आप को, धोना मांजना पड़ेगा अपने बर्तन को, आत्मा रूपी बर्तन को, तब जाके उसमें दैवी गुण धारण होगा, तब देवता देवी देवता प्रकट होंगे आपके द्वारा। तो उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते, पावन उसको कहा जाता है। जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है वो पावन आत्मा है, इसीलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप और एक है अशरीरी बाप। तो शारीरिक बाप से विकार का वर्षा मिलता है और अशरीरी बाप से पावनता का वर्षा मिलता है। तो अशरीरी बाप को याद करते क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिलता है। तो याद के बगैर वो रह नहीं सकते पवित्र। बिना याद के अगर आप कुछ दिन ही मुरली छोड़ देना, याद करना छोड़ दे, आपको विकार खींचने लगेगा, खींचने लगेगा। इसीलिए बाबा बोलता है बच्चे घड़ी घड़ी याद करो। तो भले समय तमो प्रधान बने तो भी उस बाप को जरूर याद करते। क्यों? ताकि विकार हमको टच ना करे, विकार से हम दूर रहें। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि विश्व सर्वव्यापी, इसी से लोग सोच लेते हैं। हम याद इसलिए करते हैं कि बाबा की छत्र छाया में रहे, कोई विकार हमें टच ना करे। जब बाबा को याद करते तो वो छत्र छाया बन जाता है। तो ये सर्वव्यापी नहीं हुआ इसमें, क्योंकि हम याद करें इसलिए बाबा छत्र छाया बना। याद मत कीजिए, आपको आता है कि नहीं, विकार आ जाता है कि नहीं। तो फिर इस बात में मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भाव का मंत्र देते हैं, उसका अर्थ भी चाहिए। मन मना भाव का अर्थ क्या है? मन को पहले पवित्र बनाओ, मन को बाबा की यादों में लगा दो, यही हुआ मन मना भाव। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन जाओ। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र हमें बना रहे कि नहीं? परिवर्तन नजर आ रहा है कि अब मन से भी किसी को बोलने से खुद को ही ग्लानि महसूस होगा। तो सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जो बुत मूर्ति बनाने वाले होते हैं। मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है। मूर्ति भी ऐसा लगता है ना कि अब देवी प्रकट हो जाएगी, अब देवी प्रकट हो जाएगी, ऐसा महसूस होता है। तो वह तो जड़ भूत बना देते इतना सुंदर। यहाँ तो बाप तुमको कहते तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बन जाना। कहाँ, कब? अभी बन जाना है कि हमें देखते ही लोगों को महसूस हो ये साधारण नहीं है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई से और पवित्रता से बनोगे, इस पढ़ाई से और पवित्रता से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ रोज आप पढ़ने के लिए इसलिए आ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए। वह तो बुद्ध आदि बना देते हैं, उनको आर्ट कहा जाता है। हु बहू वही सकल आदि बना देते हैं। इसमें हु बहू की बात ही नहीं आती, हु बहू की बात ही नहीं आती यहाँ पर कि जैसे लक्ष्मी नारायण वैसे यहाँ बन जाना। यहाँ संस्कार को लाना है। हु बहू यहाँ बन जाएंगे नहीं, वो तो शरीर वहाँ मिलेगा ना। तो यह तो जड़ चित्र है बना देते हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य में बनोगे, वहाँ नई दुनिया में 5 तत्व का शरीर चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ है, हु बहू तो हो न सके। आप जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति देवियों का जो है ओरिजिनल वैसा बना देंगे, वैसा तो नहीं बना पाएंगे। जो देख कर भी आएगा ना वो भी नहीं बनवा पाएगा, ना बना सकेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में खराबी आ जाता है, भूल जाते हैं। फोटो तो निकाल ना सके वो कैसे थी। ध्यान में बस साक्षात्कार करते हैं,
परंतु फोटो निकल ना सके, एक्यूरेट नहीं बता सकते, हाँ ऐसा था वैसा था बोलते हैं, हल्का सा भी अंतर पड़ जाता है। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सकता है। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, हाँ जी का पाठ पक्का करेंगे, हाँ जी, तो तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है ना, जो कल थे आज बन रहे हैं, और कैसे हम बन गए, ये कुदरती है सब कुछ। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती, उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं वो राज्य करके गए हैं, परंतु कब करके गए हैं। तो बाबा कह पूछता है कि बताओ अगर वो राज्य करके गए हैं लक्ष्मी नारायण तो कब किए, किसी को भी नहीं पता। भले हम लोग मंदिरों में देखते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये कब आए, बोलते थे ऊपर में कहीं रहते होंगे, तो ये पता ही नहीं है। फिर कब आएंगे, वो क्या करेंगे आकर, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से ही, इसी नॉलेज से सूर्यवंशी बनाने आया बाबा, चंद्रवंशी नहीं बनाने आया है बाबा। जो फेल करते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। समझना है कि हम लोगों को सतयुग बनाया, सतयुगी देवी देवता बनाया जा रहा है, वंडर है ना। तो अब बाप समझाते ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम तो सो देवता बनोगे, क्षत्रिय नहीं बाबा कभी बोलता है, देवता बनोगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितनी वंडरफुल ज्ञान है ना, कितना वंडरफुल ये ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो, जब दिल की सफाई हो। हमारे अंदर में ही किचड़ा है तो हमें किचड़ा ही नजर आएगा। ये सबके लिए है, सबके लिए है, हमें सबके लिए अच्छा देखना है। और अगर बुराई दिख रहा है, दिखेगा तो जरूर, आप ऊपर में छत में आप चढ़ जाएंगे तो नीचे का सब कुछ दिखेगा, तो बुराई दिखता है। अगर दिख रहा है, कोई दिखा रहा है या देख रहा है, तो बाबा कह रहा है उसके कल्याण के लिए उसको बताओ, उसकी निंदा के लिए मत बताओ। निंदा के लिए बताएंगे तो आपका पाप चढ़ेगा, लेकिन अगर कल्याण सोचकर बताएंगे तो आपका कल्याण जरूर हुआ पड़ा है। भावना सच्चा है ना, किसका ठीक हो जाए। तो इसमें दिल की सफाई चाहिए पहले, किसी को बताने के लिए दिल की सफाई। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके, घृणा पैदा हो जाता है, ये ऐसा वैसा है। आप बताएं जरूर, लेकिन अच्छे के लिए। अभी एक बहन है जो अब बहुत सारे बच्चों को बुलाई और उससे बहुत सारा सेवा करवाई बच्चों को, और सेवा करा के अपने खाना खाई, उन लोगों को खाना नहीं दी, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वो सही है कि गलत है? न्यारा है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यारी है वो। बिल्कुल, इसको डिटैच नहीं कहा जाएगा। डिटैच का मतलब है हम पालना करें लेकिन उससे लेने की इच्छा ना रखें। ये हुआ न्यारापन, कि हमको अकल ही ना रहे कि हम उसको पूछना है, हमको खाने का, हमको भूख लगा हम खाना खा लिए, उन लोग को भूख नहीं लगा। तो ये समझना है कि न्यारा भी क्या होता है। लोग इसको बोल देते नहीं बहुत न्यारा है, इसको न्यारा कहेंगे क्या? आप ऐसा संस्कार लेंगे? बाबा अपना दे देता था, दादियाँ देती थी, बाबा मम्मा तो है ही अपनी, लेकिन दादियाँ भी अपने हिस्से का दे देती थी। तो बाबा कहता है ये सबकी बुद्धि में है सच्चाई, सफाई। मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते, बच्चे अच्छा गुण धारण करो। बुराई देखिए, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, ज्ञान देने में संपूर्ण सब बन गया लेकिन ज्ञान को धारण करने में नहीं बना है तो भल ड्रामा अनुसार तो होता ही है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी है कि अगर बच्चों को भूख लगा तो बच्चों को भी ये संस्कार देना पड़ेगा कि कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, तुमको हर जगह एडजस्ट करना होगा, आशा लेकर नहीं जाना होगा। दोनों तरफ का ज्ञान लेना है ना, तो इसलिए ये दोनों ज्ञान देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती उधर से हुआ तो हमारे तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से है। अब बाबा दोनों को सिखाने के लिए ड्रामा रचा है, तो ये ड्रामा क्या है? कल्याणकारी हुआ, कल्याणकारी हुआ। हर बात में अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो हमें वो शक्ति दे रहा है बाबा कि तुम ऐसा धारण कर लो
इसलिए ये कल्याणकारी है। वो गलत की वो कल्याणकारी नहीं है, लेकिन उससे हम प्रेरणा क्या लिए, क्या अच्छाई धारण की, ये है कल्याणकारी। तो ऐसे ही थोड़े ही बैठ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे क्या, वो ऐसे किया तो हम भी बैठ जाएं? किसी का अवगुण दिख रहा है तो छोड़ दो, हमको क्या मतलब है। आपको दिख रहा कल्याण की भावना से बताएं। ड्रामा में होगा, हमसे पुरुषार्थ चलेगा। अगर उसको सुधारने का होगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरने का होगा भल ना सुधरे। हमारा काम है आईना दिखा देना। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारे तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, जरूर हो जाएगा। बाबा क्या शब्द यूज किया है, जो बच्चे सुनकर भी नहीं धारणा करते हैं बाबा के ज्ञान को, उसको बाबा क्या शब्द यूज किया, जंगली। यहाँ कोई जंगली है जो बाबा कहे हाँ जी। तो अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, यहाँ सिर्फ ये सोच रहा है मुझे कर्म अच्छा करना है। कर्म, मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे अगला को लगे खराब। कल्याण की भावना, लेने की भावना से नहीं। देखिए कभी कभी होता है ना कि हम किसी को बोलते ना तो कुछ लेने की भावना रहती है। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, मेरा तो कोई, हम कितना भी कर देना कोई मेरा नाम ही नहीं लेता है। इसका असर क्या होता है, वो सेवा करना ही छोड़ देता है, वो आपसे बात करना ही छोड़ देगा। बात करना क्यों बंद, जरूर आसक्ति था, बात बंद क्यों किए, उससे आपको अपेक्षा है कि ऐसा नहीं कर सकती थी, ऐसा क्यों की, आप उससे बात बंद कर दिए। अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा नहीं रहेगा तो आप बुरा करें चाहे अच्छा करें वो बात करेंगे। तो मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा। अच्छा कर्म है ना, आपको जो मिल रहा वो अल्पकाल के लिए है, लेकिन अगर अच्छा कर्म करते जाए तो आपका प्रारब्ध बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है। अब वो ज़्यादा अच्छा सुख मिला तो उसी को बड़ा लोग बोलता है। प्रारब्ध बड़ा है लेकिन बना किससे, प्रारब्ध पुरुषार्थ से ही ना। परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। आप बोलते ना, एक बहू थी तो वो जब शादी होकर गई उसका संस्कार था सबको देने का, हाँ खिलाने का। अब उसके ससुर जो बोले ना कि तुमको किसी को नहीं देना, जो खाना अपने खाओ। अब उसके घर में कोई भिखारी आया तो बोलती है कि बासी खाना खा रहे हैं, कल का पता नहीं खाएंगे कि नहीं। अब ससुर सुन लिए, बहुत हल्ला गुल्ला मचा दिए, ये भिखारियों को क्या क्या बोलते रहती है। पंचायत लग गया, तलाक होने का स्थिति आ गया। तो पंचायत वाले बोले कि तुमको तो इतना भरपूर है, सब कुछ देता है तुम्हारा ससुर, फिर तुम ऐसा क्यों बोली। तो बोली कि जो पिछला कर्म हम करके आए हैं उससे हमको भरपूरता है, लेकिन आज हमको कुछ करने नहीं दिया जा रहा, किसी को देने लेने नहीं बोला जा रहा है। तो हम इसीलिए बोले कि बासी खाना खा रहे, मतलब पहले का किया हुआ भी मिल रहा है, आगे का पता नहीं। कितना दूर का बात बोली। आप सुन के सब हैरत, और सब बोला कि नहीं बहुत अच्छा गुणवान है, तो सबका तारीफ हुआ। तो कहने का मतलब आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उसके लिए कल्याण की भावना तभी करें। तो हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं, मेरी निंदा कर रहा, हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे। अरे निंदा करने वाले को ही तो मित्र बनाना है, बुराई बताने वाले को ही तो मित्र बनाना, ताकि मेरा बुराई यही निकल जाए। और हम अहंकार में है कि हम बहुत अच्छा है, तो निकलेगा बुराई, नहीं निकलेगा। समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं है, इसीलिए निंदा करने वाले को किनारा कर देते हैं। टूट पड़ते हैं मतलब खुद ही टूट जाते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, टूट जाते हैं, उससे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराया जाता है, बच्चे झुक झुक मर मर और कर कर, रात दिन यही तो समझाते बाबा, झुक झुक मर मर कर कर। अपने कैरेक्टर जरूर सुधारने हैं, कैरेक्टर जरूर सुधारना है। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना, देवता है ही पावन, फिर गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, देवी देवता थे तो A1 होगा, फिर एकदम गिर पड़े, आज सारा मदार पवित्रता पर है। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है, पवित्रता पर ही। बाहर का तो सब धारण कर लेते हैं ब्रह्मचर्य, मन का पवित्रता। तो मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है,
वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। रिलीजन इज माइट। रिलीजन क्या है? धारणा। आपका धर्म में ताकत होती है। तो धर्म कोई पूजा पाठ नहीं, आपके अंदर की धारणाओं को कहा जाता है। तो सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो आत्मा ही है सब कुछ, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी ना। आत्मा निराकार थोड़ी करेगी, शरीर को धारण करके ही करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? शिव बाबा जो है देवी देवताओं से बहुत ऊपर है। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए जो देवता बना दे, काले को गोरा बना दे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उसमें झाड़ का पूरा नॉलेज है। तो सत्य चित्त जो सत्य है, जिसके हृदय में आनंद भरा हुआ है, तो उससे जुड़ने के बाद हम भी क्या बन जाते हैं? आनंद स्वरूप बन जाते हैं। परंतु वह जड़ बीज है। यहाँ जो बीज लगाते हैं, जो झाड़ होता है, वो बीज जड़ है। उनमें आत्मा जैसी जड़ है, आत्मा जैसे जड़ है। परंतु मनुष्य में चैतन्य आत्मा है, उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मतलब परम धाम में। और मनुष्य में जो आत्मा है वो चैतन्य में काम करती है। चैतन्य आत्माओं को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। छोटे झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। मैं परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर है। यह महिमा आत्मा की नहीं है, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि भी कहते हैं। अब देखिए, जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं, वो यहाँ आकर चैतन्य में मनुष्य तन को धारण करके कर्म किए, तब तो उनका महिमा है। अगर वो केवल वहाँ बैठे रहते तो उनका महिमा होता? उनका महिमा नहीं, वो करके गए हैं। तो असुल नाम उनका परम पिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। महिमा तो बहुत भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो, फिर तमो प्रधान हो गई। महिमा कर जरूर रहे, लेकिन मान रहे कोई भगवान को? मान नहीं रहे हैं। मानते हुए भी नहीं मान रहे, होगा कि नहीं होगा। क्यों? भगवान पे भरोसा नहीं है। ये सब बातें बाप आकर समझाते। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई बनाता हूँ। गायन भी है ना, सत्युग आदि है, आदि है भी सत्य, होशी भी सत्य। मतलब वहाँ वो युग भी सतयुग है, वहाँ रहने वाले आत्माएं भी सत्य स्वरूप में स्थित होती हैं। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो कोई फिर भी इतने पतित नहीं है। बाबा कहता कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। ये पौड़ी जो बनाया है कि सत्य भी होशी भी सत्य, सत्युग आदि भी सत्य है, होशी भी सत्य। ये जो लिखा है, उस समय जो साधु सन्यासी थे उनके अंदर भी सच्चाई था, वो सच बोलते थे। तो इसीलिए ये जो पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, उस समय वो इतने पतित नहीं बने थे, इसलिए सच्चाई बताते थे। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सत्व प्रधान थे, फिर भी वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मतलब जो देवी देवता में आए, सबसे पहले आए, वो सबसे ज़्यादा खराब बन गए। और जो साधु सन्यासी द्वापर से आए, वो इतने खराब नहीं बनेंगे, इतने खराब। इसलिए आज भी आप देखते होंगे कुछ आत्माओं से बात करने के बाद वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। वो लोग कहते हैं देखो भगवान का बन के भी अच्छा नहीं है, और देखो बिना बने तो ये इतना अच्छा कर रहा। तो बाबा तो क्लियर कर रहा है कि वो आत्मा द्वापर या कलयुग की होगी, इसलिए उसके अंदर अच्छा संस्कार है। और हम लोग सबसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो वह ना इतना सतो प्रधान बनेंगी, ना इतना तमो प्रधान बनना उन्हें। न बहुत सुख देखें वो लोग, ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी? जो पहले पहले देवी देवता थे, वही सभी धर्मों में जास्ती गिरे हैं, अभी सबसे ज़्यादा खराब बने हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत की ही होती है, लेकिन उत्थान भी भारत का ही होगा ना, इसलिए विजयी भी भारत है। अर्थात देवी देवताओं का ये घर है। यह बुद्धि से काम लेना। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। दुख ज़्यादा या कम नहीं है, ये भी है।
अब जो करोड़पति है वो रोडपति अचानक बन जाएगा, और जो पहले से रोडपति है कौन ज़्यादा चिल्लाएगा? जो करोड़पति रोडपति बन गया है, जो रोडपति उसको तो आदत बना हुआ है, इसलिए दुख जास्ती है, दुख वही है। तो मुख्य 4 धर्म डीटीज्म, देवी देवता धर्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और कृष्णिज्म, तो बाकी इनसे वृद्धि होती गई और धर्मों की। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। कह देते हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने के कारण, धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म भी छोड़ देते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोलते ये धर्म बहुत अच्छा है। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म देवी देवता धर्म है, परंतु अपने धर्म को भूल गए। जो समझू सयाने वह समझते हैं इन्हों को अपने धर्म में विश्वास नहीं है। दूसरे धर्म वाले बोलेंगे ना कि इनको अपने धर्म में विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी देखो क्या बन गया। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझा रहे हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अभी तुम फिर से दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बना रहे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय गुण धारण करवा रहे। ये नहीं सोचने का कि ब्राह्मण बन गए तो इनको तो सबसे अच्छा होना चाहिए, बहुत खराब है, धीरे धीरे होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। अपने दिल में सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। सफाई क्या है? हमारे द्वारा किसी को भी हर्ट ना हो, तो बाबा ये ध्यान देने बोलता है। पुरुषार्थ से ऊंचा प्रारब्ध बनाना है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना, जो मेरा भाग्य में होगा वो होगा। तो इसको जंगली बुद्धि कहा जाता है, पढ़ते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखा देने से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। क्या है तीसरा नेत्र? कि जो मुझे मिल रहा वो मेरे पिछले कर्मों का हिसाब मिल रहा है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं। हम किसी से ईर्ष्या करने लगते, उसका कैसे होता है, मेरा क्यों नहीं, उसको कैसे हो रहा है? ये ईर्ष्या है, ये आपको ही जलाकर गिरा देगी, आपको सुख नहीं दे सकती है। आप स्वीकार करें, किसी का भी अच्छाई को स्वीकार करें, बहुत अच्छा है, वो सुखी रहे। अभी देखिए लौकिक में भी होता है ना कि अपने बच्चों से पूछे तुम लोग क्या पढ़ाई करोगी, तो हाँ ये पढ़ाई करेंगे। उन लोग नज़दीक में गई, छोटी देवरानी की बेटी कहाँ जाओगी, तो वहाँ जाएगी। सब लोग उसको मना किए, मेरे पास आई, क्या करे? बोले बेटा तुमको जहाँ जाने का मन है वहाँ जाओ, तुम्हारा अंदर संकल्प जरूर उठेगा कि हमको कहाँ जाना है। चली गई बाहर, ज़्यादा अच्छा जगह और ज़्यादा ऊंचा पढ़ाई करने। तो इसमें क्या है, ईर्ष्या करेंगे कि वो ऐसे क्यों पढ़ रही है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। अरे मेरा बच्चे को जिस सब्जेक्ट में चॉइस था उस सब्जेक्ट में गया, हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुमको भी पढ़ना है। तो बाबा कहता है कि ये सब देखो तीसरे नेत्र से, क्या सही क्या गलत, हर आत्मा का अपना पाठ है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर, उसे ही धारण करो। वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बनो। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री क्या है? कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, न्यारा और प्यारा बनकर रहना है, ये है जन्म पत्री। ब्राह्मण जीवन का नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जीवन पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। ब्राह्मणों के जीवन में आदि मध्य अंत तीनों ही अच्छा। आदि मतलब भगवान के बने, मध्य हमारा पुरुषार्थ और अंत हम देवी देवता बन जाएंगे। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होने वाला, इस बात को स्वीकार करके चलना है, वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी होती है। तो गारंटी है बाप की, क्लियर लिख रहा है बाप की गारंटी। अगर आप अच्छा करें फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना बना लिया है, तो मेरे साथ सब अच्छा हुआ पड़ा है। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सभी संबंधों का रस लो।
सभी संबंध बाप से जोड़ना है। हम किसी से भी, अब युगल किसी और से बात करेंगे, हम उसको रोक दें, नहीं बात करना है, तो यानी कि आप उसको हम अपने से बांध रहे हैं। आप बांध रहे हैं जब, तो विकार के लिए तो बोलेगा। तो ये सब क्या है, आप खुद ही चाह रहे हैं हमें आज़ाद कर देना। अगर वो कहीं जा रहा है तो वो हिसाब किताब से जाएगा, नहीं तो कहीं नहीं जाएगा। ये विश्वास रखें, उसको पवित्रता का वाइब्रेशन दे। बहुत बच्चों के अंदर ये आता है कि अगर हम छोड़ देंगे कहीं गलत जगह ना चले जाए। गलत जगह कैसे जाएंगे, उनका पाठ ही नहीं होगा तो उसको, आपका पवित्रता का ताकत नहीं है क्या, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बाबा कहता है एक रस स्थिति, अच्छा या बुरा हर जगह एकदम समान स्थिति बनाकर चलो, सब अच्छे से अच्छा होना है। ओम शांति।